माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों का तीर्थ यात्रा अब संत अन्ना के नाम पर एक बेसिलिका है इस यरूशलेम के अंदर, जहां माता मरियम का जन्म स्थान है ये विश्वास करते हैं। वहीं एक गुफा है, हम लोग आज उस गुफा को देखेंगे। संत आन का जो बेसिलिका है उसको देखेंगे, और उसके पास ही जो बेथेस्दा कुंड है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर ईसा मसीह जो अर्धांग रोगी को, जो 38 वर्षों से जो अर्धांग रोगी पड़ा हुआ था, उस व्यक्ति को जो चंगाई देने वाला, अर्थात ईसा मसीह भी इस कुंड के पास आया था। उस जगह पर हम लोग जाएंगे। ये कहा जाता है यरूशलेम में माता मरियम के माता पिता संत अन्ना और संत जोवाकिम रहने वाला एक घर था। माता मरियम के माता पिता यहाँ पर रहता था, और साथ ही साथ एक और जगह के नाम पर बताया जाता है, उसको सेफोरिस जगह, वो गलीलिया में है, नासरत के पास है, 6 किलोमीटर करीब नासरत से है। वहां पर भी माता मरियम और परिवार रहा करके बताया जाता है। संभवतः उनके लिए एक घर, जोवाकिम का घर वहां होगा, और इन लोग जब यरूशलेम आते थे या वहां पर भी आकर के रहा होगा, वो इस घर में होने का संभावना है। एक अपोक्रिफल गॉस्पेल है, सुसमाचार, जेम्स का जो सुसमाचार है उसका अध्याय 5 वाक्य 2 के अंदर अन्ना और जोवाकिम की पुत्री के रूप में माता मरियम का जन्म के विषय में उसके अंदर लिखा हुआ है। ये बाइबल का भाग नहीं है, अपोक्रिफल किताब है, संत जेम्स का, याकूब का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 2 के अंदर। ये जगह मुस्लिम क्वार्टर्स में है, लायंस गेट इसके पास है, और पिलातुस का जो महल था वो भी इधर पास में। हम लोग क्रूस रास्ते का इधर सामने वाला इसी जगह से हम लोग जाते हैं, और इसका बाहर साइड में हम लोग देख सकते हैं बेथेस्दा पुल। बाइबल के अनुसार उसके अंदर 5 मंडप होता था, 5 लेवल में। ये भी हम लोग देख सकता है, अभी भी पानी वगैरह नहीं है। पहले पानी यहाँ पर नहर से, अंडरग्राउंड से लेके आया करता था, और यहाँ पर पास में इसके बगल में सब अन्य देवी देवताओं का पूजा करने वालों का, आइडल वर्शिप करने वालों का मंदिर होया करता था। इसका मतलब अविश्वासियों का जगह माना जाता था यहाँ, और उसी जगह पर ईसा मसीह जाकर के उस कुंड के पास पड़े रहने वाला व्यक्ति को चंगा किया था। अन्य विश्वास में पड़े हुए गैर यहूदी लोग यहां पर पूजा करने वाला स्थान था, और उसी जगह पर 5th सेंचुरी में बाइजेंटाइन के समय पर
यहां पर पहला एक बसलिका का निर्माण किया गया, क्योंकि यहां पर माता मरियम का जन्म एवं अन्ना और जोआकिम यहां रहने के कारण उस जगह को उन्होंने बाइजेंटाइन टाइम में एक बसलिका बनाया। लेकिन हमें मालूम है अंदर पर्शियंस यरूशलेम का आक्रमण कर, जैसे गोलगुता का आक्रमण किया, वहां से पवित्र क्रूस को उठा करके पर्शिया देश लेकर के गया था, उसी प्रकार यहां का बाइजेंटाइन जो बसलिका था उसका भी नाश किया था। लेकिन क्रूसेडर्स आकर के बाद में उसको रिनोवेट किया और उनके समय पर उसका खोज निकाला। यहां पर एक क्रिप्ट, एक गुफा मिला जिसको माता मरियम का जन्म स्थान माना जाता था, और वहां एक ग्रोटो का निर्माण, और जो बाइजेंटाइन जो बसलिका था उसी के जगह पर और इस ग्रोटो सब मिलाकर के एक चर्च का निर्माण किया। और अभी का जो चर्च है ये 1131 से 38 तक के समय पर इसको बनाया गया। 1131 से लेकर के 38 तक ये पूरा हुआ। सेंट एन्स जो बसलिका के नाम से, वो बाइजेंटाइन बसलिका के साथ ही साथ माता मरियम का जो ग्रोटो है क्रूसेडर्स के द्वारा जो बनाया, वो सब मिला करके उस गुफा इसी चर्च के अंदर मिलेगा। और 1187 में 1187 में सलादीन यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया। उस समय पर कई क्रिश्चियन जो मोन्यूमेंट्स है, चर्चेस है, सबको गिरा दिया था। अनेकों जगहों पर मॉस्क, मुस्लिम मॉस्क बना दिया और सब तोड़फोड़ कर करके नाश किया था। लेकिन सलादीन ने सेंट एन्स बसलिका का नाश नहीं किया, उसको ऐसे छोड़ा और यहां पर मदरसा खोला, उनका स्कूल खोला। 1192 से 1192 से यहां पर मदरसा चल रहा था, और 15वीं सदी आते आते बड़ा सा एक इस क्षेत्र का एक मुस्लिम कॉलेज जैसे ये बन गया था। और इतिहास में एक और लड़ाई का वर्णन है, क्रीमियन वार जैसे कहते हैं। वो रूस और ओटोमन, जो टर्किश ओटोमन के विरुद्ध में था। तब रूस के विरुद्ध में कई देश, विशेषकर जो फ्रांस है, टर्किश सेना के साथ दिया था, ओटोमन एम्पायर का साथ दिया रशिया का विरोध करने के लिए। उसमें इन लोगों को रशिया के ऊपर विजय मिला। इस खुशी में जो ओटोमन सुल्तान ने 1856 में ये जो लड़ाई चला था, क्रीमियन वार जो चला था 1853 से लेकर के 56 तक, 1853 से लेकर के 56 तक वो युद्ध चला था। उसमें ओटोमन एम्पायर के सफलता रशियन सेना के साथ मिलने के कारण और अन्य कई लोग साथ हुआ है। वो उसको क्रीमियन वार को अगर हम पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत चीजें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ओटोमन सुल्तान ने उस खुशी में फ्रेंच राजा नेपोलियन III को इस जगह, इस चर्च का जगह उनको दे दिया है। ये 1856 में, इसका मतलब ये स्थान फ्रांस के अंडर में, फ्रेंच, आज भी ये जो चर्च है होली लैंड के अंदर ऐसा 3-4 जगह है जो फ्रांस के अंडर में है, और फ्रांस का प्रेसिडेंट वगैरह यहाँ विजिट करते हैं। अभी हाल ही में मुझे पढ़ने के लिए मिला है, फ्रांस का प्रेसिडेंट आया था, इजराइल का सिक्योरिटी आया तो नाराज हुआ, सिक्योरिटी को सब बाहर कर करके वो अंदर आया था। अर्थात उनका जगह है ये बोल करके क्लेम कर रहा है फ्रांस के अंडर में, फ्रेंच लोगों के अंडर में है। तो
आज भी ये चर्च फ्रेंच के अंडर में है। तब 1856 में 1856 में जब नेपोलियन को फ्रांस को ये मिला, वो उन लोगों ने उसको एक कॉन्ग्रीगेशन को, जिसको हम लोग व्हाइट फादर्स कहते हैं, उस अफ्रीकन कॉन्ग्रीगेशन को ये दे दिया इसका देखभाल करने के लिए। और 1878 से वहां पर उन फादरों का सेमिनारी चलता था, जो प्रीस्ट पुरोहित बनने के लिए जो सिखाया जाता है, तो उन लोगों का सेमिनारी था। 1946 तक वहां पर सेमिनारी था। और चर्च के अंदर अगर हम प्रवेश करके देखें, मेन वेदी और बाएं भाग में अगर हम देखें, माता मरियम जो छोटी बेटी के रूप में, उनकी माँ हन्ना उन्हें सिखाते हुए, और उसी प्रकार जो अनंसिएशन का हो या माता मरियम के जन्म के विषय में नेटिविटी के हो, यह सब वहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और दाहिने साइड के जो दीवार के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, नीचे की ओर जो क्रिप्ट है, जो गुफा है, उसकी ओर उतरने वाला सीढ़ी है। उस सीढ़ी से उतर करके अंदर जाएंगे, वहां एक गुफा है जहां पर माता मरियम का ये ग्रोटो बना हुआ है, जहां माता मरियम का जन्म स्थान माना जाता है। ये माता मरियम का जन्म स्थान है, जहां हम घुटना टेक करके नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माता मरियम से विनती करते हैं। माता मरियम का जन्मदिन 8 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। 8 सितंबर को माता मरियम का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। और बगल का यदि बेथेस्दा जो पुल का देखेंगे, आज बिल्कुल खंडहर है। इसके ऊपर यहाँ पर बाइसेंटाइन चर्चेस वगैरह भी बनाया था। ये सब अभी नहीं है, सब खंडहर है। यहीं पर ईसा मसीह ने उस अर्धांग रोगी को चंगा किया। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 5 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसके साथ हम लोग यरूशलेम में जो भी बातें देखना था वो देख चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ से यरूशलेम के बाहर निकल रहा है, लायंस गेट होकर के हम लोग बाहर निकल रहा है। जो 8 गेटों के विषय में जब मैंने बोल करके दिया, लायंस गेट भी ईस्ट भाग में, यरूशलेम के ईस्ट पूर्वी भाग में, अर्थात सामने जैतून पहाड़ हम लोग को दिखाई। Damascus Gate, then the New Gate, then Jaffa Gate, then Dung Gate, then the Mercy Gate, which is sealed. That is Golden Gate. The Mercy Gate, Golden Gate, the same one. Now it is sealed, and that's it. Zion Gate, the one that is in Mount Zion that we were there. Yeah. Thank you, Idris, and see. Stephanus ने कल से साले और यहीं से अगर हम देखें, जो दरवाजा गोल्डन गेट जो बंद है, वो भी हम लोग थोड़ा हट करके देखेंगे, वो भी हम लोगों को दिखाई देता है। और सामने जो दिख रहा है वो पूरा एरिया है जैतून पहाड़, और उसके बीच का ये जो घाटी दिख रहा है ये है किद्रोन वाली। और इस साइड में सब हम लोग कब्र देख रहा है। दूर हम लोगों को अब्सलोम का खबर और अन्य जो खबरों के विषय में हम लोगों ने एक क्लास किद्रोन वाली का लिया, वो सब हम लोगों को यहाँ से दिखाई देता है। और दूर में हम लोग उसी प्रकार मरियम मकदलिनी का बसलिका भी देख रहा है। तो ये सब यहाँ से लायंस गेट से बाहर निकलते वक्त
और ये मुस्लिम क्वार्टर्स है। यहाँ से बाहर निकलते वक्त हम लोगों को ये सब दिखाई देता है। तो प्रभु को हम लोग धन्यवाद देंगे। हम लोग अब तक कई जगह यरूशलेम के अंदर देखा था। हम लोगों का जो विजिट के समय इतना ही जगहों पर गया था, वो सब जगह यरूशलेम के अंदर का जगह हम लोगों ने देखा। और इसके बाद अगला क्लास से हम लोग जो फर्स्ट डे मैंने जो बोला था, हम लोगों ने बेथलेहम गया था, वहाँ पर भी 3 जगह देखने के लिए है। वो सब देखने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अनेकों जगह है हम लोगों को स्टडी करने। केवल मैं फोटो नहीं दिखा रहा है, बल्कि वहाँ का इतिहास बता रहा है, क्या हमारे लिए मुख्यतः है, हमारे लिए क्यों वो पवित्र जगह है, यीशु मसीह कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, ये सब बातें जानते हुए एक स्टडी है, ये स्टडी है। और साथ ही साथ पिलग्रिमेज होने के साथ तीर्थ यात्रा में आप वीडियो देखते हुए भाग ले रहा है, इसके द्वारा भी आपको आशीष कृपा मिलेगा। आइए प्रभु को धन्यवाद दे आज के दिन के लिए। यरूशलेम के अंदर घूमने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया, यरूशलेम के विषय में सीखने के लिए कृपा दिया। अभी हम यरूशलेम के बाहर जाकर के अनेकों जगह ईसा मसीह से संबंधित अनेकों ऐसे जगह हम देखने के लिए जाएंगे। प्रभु हमारा साथ दे, आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।